Hello everyone, welcome back to Kavita Maths classes. Please like, subscribe and share this video. We are starting chapter 2 fraction and decimal exercise 2.4 question number 3. Find first part है 1.3 multiply by 10 and second part है 36.8 multiply by 10. अब यहाँ पर फाइंड करना है एंड आपको अलग अलग टू पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं और डिजिट डेसिमल में है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास यहाँ पर इस मेथड यहाँ पर टू मेथड है, आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मेथड है यहाँ पर फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर एक फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल है, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। यहाँ पर डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा एंड ये 10 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर डेसिमल एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर नीचे एक जीरो आएगा। अगर टू डिजिट है डेसिमल के बाद तो नीचे 2 जीरो आएंगे। तो इस तरीके से डेसिमल को रिमूव करेंगे। सो 10 से 10 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 13। आंसर क्या आएगा 13। एंड सेकेंड मेथड है यहाँ पर, सेकेंड मेथड है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर ये फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जितने नंबर यहाँ पर होगा, अगर यहाँ पर एक नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पर जो यहाँ पर डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सो अगर 2 जीरो यहाँ पर है तो राइट साइड में 2 डिजिट के बाद डेसिमल शिफ्ट होगा। अगर 3 जीरो यहाँ पर है तो राइट साइड में 3 डिजिट वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर 1 जीरो है, मीन्स यहाँ पर डेसिमल होगा 0.0। आंसर क्या आएगा 13। मीन्स यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा तो ये हो जाएगा 13.0, मतलब 13। आंसर आएगा 13। अब आपके पास यहाँ पर टू मेथड है, आपको जो भी मेथड इजी लगता है या डेसिमल को रिमूव करके यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर डेसिमल को राइट साइड शिफ्ट करके इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही मेथड इजी हैं। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पर है 36.8 मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक जीरो है यहाँ पर, तो ये जो डेसिमल है वो राइट साइड में 1 डिजिट शिफ्ट होगा। सो यहाँ पर ये हो जाएगा 8.0। आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक जीरो है तो राइट साइड में शिफ्ट होकर के डेसिमल यहाँ आएगा एंड आंसर हो जाएगा 368। आंसर होगा 368। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर है 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। 153.7 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसमें यहाँ पर डेसिमल यहाँ से शिफ्ट होके राइट साइड में यहाँ पर एक डिजिट शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक डिजिट यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होगा। आंसर क्या आएगा 153.7 मीन्स 153.7। आंसर होगा 153.7। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है यहाँ पर 168.07 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर भी 10 है, मीन्स यहाँ पर एक जीरो है, शिफ्ट होकर यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा 160.7। आंसर होगा 168.07। एक डिजिट यहाँ राइट साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो है तो डेसिमल यहाँ पर एक डिजिट शिफ्ट होगा। सो आंसर विल बी 168.07। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर 1.1 इंटू 100।
अब यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब है यहाँ पर जो डेसिमल है वो राइट साइड में 2 डिजिट शिफ्ट होगा। मीन्स यहाँ पर यहाँ से वो यहाँ आएगा, यहाँ पर 1 डिजिट है, एक और डिजिट यहाँ पर होगी तो 2 डिजिट वो डेसिमल शिफ्ट होगा। मीन्स यहाँ पर 1 है, 1 है, एक जीरो और लेंगे तो डेसिमल यहाँ से रिमूव होकर यहाँ आएगा। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 3110। आंसर होगा 3110। जब यहाँ पर एक डिजिट है, एक डिजिट और लेंगे तो यहाँ जीरो लेना पड़ेगा। मीन्स अब आते हैं 6 पार्ट पर। 156.1 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर भी 2 जीरो है, 2 जीरो का मतलब है यहाँ पर जो डेसिमल है वो 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा। मीन्स यहाँ पर 561, यहाँ पर एक डिजिट है, एक और जीरो यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पर शिफ्ट होकर डेसिमल यहाँ आएगा। आंसर क्या होगा 5610। आंसर होगा 51610। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी 6 पार्ट। अब यहाँ पर 7th पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100, 3.62 मल्टीप्लाई बाई 100। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, डेसिमल कहाँ आएगा शिफ्ट होकर के 2 डिजिट राइट साइड आएगा। आंसर क्या होगा 362 पॉइंट, मीन्स 362। आंसर होगा 362। एंड 8th पार्ट पर आते हैं। 8th पार्ट है यहाँ पर 43.07 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ भी 2 डिजिट है, मीन्स यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होकर इस तरफ आएगा राइट साइड में 2 डिजिट। ये हो जाएगा 4307 पॉइंट, मीन्स 4307। आंसर होगा 4307। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी 9th पार्ट। 9th पार्ट है यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर 1 जीरो है, मीन्स डेसिमल शिफ्ट होकर के यहाँ पर आएगा, तो डेसिमल शिफ्ट होकर के आएगा 5 पॉइंट, मीन्स आंसर आएगा 5। एंड अब आते हैं 10th पार्ट पर। 0.08 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर 1 जीरो है, मीन्स यहाँ पर जो डेसिमल है शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0.8। आंसर क्या होगा आंसर होगा 0.8। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी 11th पार्ट। 11th पार्ट है यहाँ पर 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100, 0.9 मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ पर 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब है यहाँ पर जो डेसिमल है वो 2 डिजिट राइट साइड में शिफ्ट होगा। बट यहाँ पर एक डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पर लेना होगा, मीन्स यहाँ पर 9 एंड 0 होगा तो डेसिमल यहाँ से रिमूव कर यहाँ पर आएगा। मीन्स आंसर क्या होगा 90। आंसर हो जाएगा 90। एंड अब आते हैं 12th पार्ट पर। 12th पार्ट है यहाँ पर 0.03100, मीन्स यहाँ पर 3 जीरो है। 3 जीरो का मतलब है यहाँ पर डेसिमल जो है वो 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा, 3 डिजिट राइट साइड शिफ्ट होगा। यहाँ पर 2 डिजिट है, एक जीरो और लेना होगा, 030। यहाँ पर डेसिमल शिफ्ट होगा 1 2 3, 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट होगा, मीन्स यहाँ पर आएगा 30। आंसर हो जाएगा 030 का मतलब है आंसर होगा 30। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू दी 5th पार्ट। अब 5th पार्ट यहाँ पर है फाइंड। फर्स्ट पार्ट है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3 एंड सेकेंड पार्ट है यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाई 51.7। अब इस क्वेश्चन में फाइंड करना है, दोनों नंबर ही यहाँ पर डेसिमल में है और आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें भी 2 इजी मेथड है, आपको जो भी मेथड इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट मेथड है यहाँ पर
फर्स्ट मेथड है यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। इसमें सबसे आसान पहला मेथड है कि यहाँ पर जो पॉइंट के बाद डेसिमल है इसको रिमूव करेंगे एंड इस वाले मेथड इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 आएगा, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 10 आएगा। मीन्स अब दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 75, ये हो जाएगा 100। 75 अपॉन 100। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद यहाँ पर 2 जीरो है, मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। आंसर आएगा 0.75। यहाँ पर जितने जीरो नीचे होंगे उतने ही पॉइंट यहाँ पर डेसिमल लगेगा। यहाँ पर 2 डिजिट है, मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। आंसर आएगा 0.75। अब आते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड है यहाँ पर, सेकेंड मेथड है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.3। फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर, इसको फर्स्ट मेथड से आपको सॉल्व करके बताया है, अब सेकेंड मेथड से बताते हैं और आपको जो भी इजी लगता है आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर दोनों में पॉइंट है, सबसे पहले आप तो नॉर्मल तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 75। अब यहाँ पर देखें कितने डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। दोनों डिजिट को यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद है, यहाँ पर 1 पॉइंट, तो हो जाएंगे 2 पॉइंट। मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। जितने डिजिट यहाँ पर ऐड होगा उतने ही हम बाद वहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। मीन्स यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 डिजिट है, दोनों को आप ऐड करेंगे, 1 1 हो जाएगा 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे। ये सेकेंड मेथड है एंड ये है फर्स्ट मेथड। आपको जो भी इजी लगता है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर है 0.1 मल्टीप्लाई बाई 1.7। अब यहाँ पर इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 आएगा, डेसिमल रिमूव होगा। एंड यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, मीन्स यहाँ पर 10 नीचे आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हो जाएगा 100। 100 का मतलब है यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 51.7 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, बिकॉज यहाँ पर 2 जीरो हैं तो यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा। सो आंसर विल बी 5.17। सो लेट्स कम टू द अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 316.8। यहाँ पर दोनों ही डिजिट डेसिमल में है। अब इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ से डेसिमल रिमूव होगा। मीन्स यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 10 नीचे होगा और यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी 10 होगा एंड यहाँ पर भी 10 होगा। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3168 से तो ये आएगा 6396 एंड ये हो जाएगा यहाँ पर 100। 6396 अपॉन 100। अब यहाँ पर फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट है, मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 63.96 96 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगेगा। आंसर क्या होगा 63.96। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट यहाँ पर है 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.1। 1.1 मल्टीप्लाई बाई 3.1। दोनों के डेसिमल को रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 10। 1 डिजिट के बाद होगा, ये भी रिमूव होगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 403, ये हो जाएगा 100। 100 होगा, 403 मीन्स 100। अब यहाँ पर 2 डिजिट 2 जीरो है यहाँ पर तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल
लगेगा। मीन्स यहाँ पर आएगा 03, यहाँ पर आ जाएगा 4.03। आंसर आएगा 4.03। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट पर आते हैं। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई 0.05। अब यहाँ पर इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर ये 10 होगा। एंड यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.5 100, यहाँ पर हो जाएगा 100। अब यहाँ पर 0.05 का मतलब है 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा यहाँ पर 1000। मीन्स अब यहाँ पर 3 0 है, यहाँ पर 2 डिजिट है। आपको यहाँ पर 1 डिजिट और लेना होगा, ये हो जाएगा 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट आएगा। मीन्स आंसर होगा 0.025। यहाँ पर अगर 2 डिजिट है और आपको 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो आपको 1 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 4 0 है, 3 डिजिट है तो आपको यहाँ पर 1 0 और लेना होगा। इस तरीके से आप यहाँ पर डिजिट बना सकते हैं, फिर डेसिमल लगाएंगे। अब आते हैं 6 पार्ट पर। 6 पार्ट है यहाँ पर 11.2 मल्टीप्लाई बाई 0.15। पहले इनको डेसिमल को रिमूव करेंगे, इसको करेंगे, इसको। ये 1 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10। एंड यहाँ पर ये हो जाएगा 2 डिजिट के बाद है तो ये हो जाएगा 100। मीन्स यहाँ पर 100 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 1680 आएगा। 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और ये हो जाएगा 1000। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर 3 0 है, मीन्स यहाँ पर डेसिमल आएगा 68। 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। आंसर आएगा 1.680। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी 7th पार्ट। 7th पार्ट है यहाँ पर 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.02। 1.07 मल्टीप्लाई बाई 0.02। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल यहाँ पर रिमूव करेंगे, ये डेसिमल रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 0.7। 2 डिजिट है यहाँ पर तो ये हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, रिमूव होगा तो ये हो जाएगा 100। ये 100 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये होगा 214। 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड यहाँ पर आ जाएगा 40 आएंगे। यहाँ पर 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर 40 है, मीन्स से आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। यहाँ पर 3 डिजिट है तो आपको 1 0 और यहाँ पर लेना होगा, यहाँ पॉइंट आएगा। मीन्स आंसर होगा 0.0214। आंसर आएगा 0.0214। अब आते हैं यहाँ पर 8th पार्ट पर। 8th पार्ट है यहाँ पर 0.05 मल्टीप्लाई बाई 1.05। अब इसको डेसिमल रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 105525 105525 एंड यहाँ पर ये 40 होंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 को तो यहाँ पर 40 आएगा। अब यहाँ पर 40 हैं तो डेसिमल 4 डिजिट के बाद आएगा। आंसर आएगा 0.5525। 4 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पर लगेगा। सो लेट्स कम टू दी अदर पार्ट। नाउ कमिंग टू दी 9th पार्ट। 9th पार्ट है यहाँ पर 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। 101.01 मल्टीप्लाई बाई 0.01। अब यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे। डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 100 आएगा। मल्टीप्लाई इसको करेंगे, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर भी 100 आएगा और ये 1 हो जाएगा यहाँ पर।
ये 1 होगा यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 1001 हो जाएगा। डेसिमल 4 डिजिट के बाद आएगा 1 2 3 4, डेसिमल आएगा 1.0101, आंसर होगा 1.0101। अब आते हैं 10th पार्ट पर। 10th पार्ट है यहाँ पर 100.01 मल्टीप्लाई बाई 1.1, डेसिमल रिमूव करेंगे 1001, यहाँ पर हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 10, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो यहाँ पर आ जाएगा 10011, और यहाँ पर ये हो जाएगा 1000। 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 110.011, आंसर होगा 110.013। 3 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, सो आंसर आएगा 110.01। सो इस तरीके से आप डेसिमल रिमूव करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल रिमूव करेंगे 100 आएगा। 1 डिजिट है तो रिमूव करेंगे, यहाँ पर नीचे 10 आएगा। और दूसरा आपको मेथड बताया था कि अगर यहाँ पर भी पॉइंट है, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 डिजिट, 2 and 2 हो जाएगा 4। फिर आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। इस तरीके से दोनों डेसिमल को ऐड करेंगे, जो भी नंबर आएगा उस नंबर का आप डेसिमल यहाँ पर लगा सकते हैं। 4 डिजिट आएगी ऐड करने के बाद तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल दोनों को ऐड करेंगे, अगर 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया हो। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू दी अदर क्वेश्चन। So this question is finished. I hope you have understood this question very well. Thanks for watching this video. Like, share and subscribe कविता मैथ्स क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।